दोस्तों, पेश खिदमत है इस पुरानी तारीख का नमस्कार, आदाब, सलाम, की और सत श्री अकाल इसलिए कह रही हूँ कि अमृतसर में दरबार साहब की नींव जो थी वो मियाँ मीर साहब ने रखी। ये बहुत पुराना बात है। ऊपर वाले ने इतनी लंबी उम्र दी है मुझे कि जिंदगी में इस अपने मकान देश के इतिहास को जिया है, उसे देखा है और उसकी टुकड़ों को अपने अंदर समोया है। अंग्रेजी हुकूमत आज़ादी की लड़ाई अपने सिर ऊंचा करने के वादे इनकलाबी क्रांतिकारियों और आज़ाद हिंद के लोगों को लाहौर के गोल बाग में देखा है और उन्हें सुना है। अशोक आंदोलन और फिर विभाजन और फिर आज़ादी। आज़ादी हमारा पैदाशी हक है, ये नारा हम सुन रहे थे और अपने अंदर उसे उगा रहे थे। दोस्तों, ये किस्सा फिल्म का और कहानी नहीं है, एक विचारधारा की हकीकत है जिसे संकीर्ण राजधानी के अटल जी को भुला दिया और हम महादेश पर इस बार फिर अपना हिंसक दर्शन बर्पा किया है। क्या सचमुच ये हिंसा और घृणा की मुद्राएं हमें चाहिए? नहीं चाहिए। ये देश टूट रहा है। बाबरी, फिर दादरी और हिंदुत्व के नाम पर फिर बहादुरी, नपुंसक बहादुरी। किसी भी विचारधारा का प्रभुत्व की हेकट पट्टी पर अगर ठुके तराजू में एक पलड़े में संदूक जी हो और दूसरी में बंदूक जी हो तो आप लोकतंत्र के मूल्यों का आनंद देख सकते हैं। आप इसलिए कर रहे हैं अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर जैसे प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ये सारा जोर लगा रहे हैं। भारत की नागरिक संस्कृति एक बड़े राष्ट्र की शिक्षित जनता और जनार्दन की संस्कृति है। वो लोग भी जो शिक्षित नहीं थे कुछ वर्षों पहले तक 4 जनरेशन 4 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, वो भी बहुत समझदार है। उस समझदार को हम लुभाए जा रहे हैं बहुत बड़े पैसे से। हम भारत के प्रधानमंत्री जिसे प्रार्थना करते हैं कि वो कृपा पूर्वक इसे हमें ये तो बताएं कि ऐसा शब्द इस्तेमाल करने वाले हम लोगों को क्या उन्होंने कहा, हम लोगों को एक गहन करके शब्द बुलाने वाले हम लोग विचारे राइटर, विचारे लेकर जो अपने अनुशासन को खूब अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ एक बहुत अदना लेखक होने के नाते कि देखिए आज़ादी के बाद जो हाईटेक्स हमारा नैरेटिव था और हाई कास्ट हमारा नैरेटिव था और लो कास्ट नैरेटिव था, उसकी दूरियां काफ़ी कम हुई हैं। हम क्या उसकी दूरी फिर बुला सकते हैं? आप हमारी भारतीय भाषाओं के अच्छे से नॉवल, कोई भी नॉवल उठा के देखिए, आपको एक ऐसी जिंदगी मिलेगी गुथी हुई जिसको आप देख के महसूस करेंगे कि ये भारत की लेखन है, ये भारत का लेखन है, क्योंकि वो उसको प्रतिद्वंदित करता है और उसको प्रतिष्ठित भी करता है। अजीब बात है कि इस वक्त में भी हमारे अग्रणी कौन है ये हमें मालूम नहीं है, हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं। हम बहुत देर से जानते हैं जब पे गांधी को मार के गिरा दिया था आजादी के बाद। आज हम इतिहास को पौराणिक बनाना चाहते हैं, जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा, और पौराणिक को हम इतिहास बना रहे हैं, हम अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं।
एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वो आपके घर के अंदर आपकी शख्सियत के अंदर खुल चुकी है और आप एक नई संस्कृति दोबारा से लोगों को बता रहे हैं जो उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में पिछली सदियों में भी इतने समझौते नहीं हुए, इतनी समझ तो रही है उन्हें कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश का ताना माना, इसकी वैचारिक संस्कृति और गहराई और प्रखरता के लिए हम विश्व प्रसिद्ध है। ये हम लेखक नहीं कह रहे, हम अपने दर्शकों की बात कर रहे हैं, अपने उपस्थितों की बात कर रहे हैं। विविधता के एकत्व की लोक धर्मी गहरी मानवीय संवेदनाओं को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक खतरों का वक्त है, ये मुठभेड़ और मुंहजोड़ का वक्त है जो हम पे डाला जा रहा है। हमें राष्ट्र के महामहिम के सामने नतमस्तक है जो राष्ट्र को आगाह कर रहे हैं, राष्ट्र को आगाह कर रहे हैं कि हमारी बौद्धिक संस्कृति में समाहित है विश्व परिवार की भावनाएं, एक और लोकतंत्र मूल्यों की अवधारणा। इसी विरासत ने हर भारतीय के जन्म को सींचा है। हमें इसे प्रतिक्रियावादी और पूर्ण राजनीति में बदलना मुश्किल होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हालांकि इसकी दूसरे भाग को भी हम अच्छे से जानते हैं और राष्ट्र के बहुसंख्यक हिंदू होकर ये बात कहनी मेरे लिए झिझक का विषय है, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ इस बात के लिए कि जो आगे बढ़ के इससे बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप बहुसंख्यक होके कम संख्या वाले लोगों की तासीर दुनिया के आगे रख रहे हैं। क्या बात है कि अब आज भी ये सब हो रहा है और आप भी आप अपना में देख सकते हैं कि वो देख रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या कितनी है। ये देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी राष्ट्र को जहाँ इतनी बड़ी दुनिया हो और आपके पास एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोग्राम हो जिसे आप दुनिया को नई रास्ते पे ले जा सकते हैं। आखिर राष्ट्र के बहुसंख्यक हिंदू होकर हम अब भी किससे डर रहे हैं? ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता और लोकार्य, गहरी मानवीय संस्कृति और विश्व प्रसिद्ध भारतीय संस्कार को हम क्यों भीड़ रहे हैं और अपने लेखक और बुद्धिजीवियों को तरेर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान या मैन्युफैक्चर कह रहे हैं। इसके लिए मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि कोई भी पढ़े लिखे लोग, अपने जो लिखने वाले लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें ज्ञान करके बुला सकते हैं। और ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि साहब वो कौन हैं नागपुरी संस्थान में जो हमको ये कह रहे हैं? उनसे ये कहना भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने 3 बार इस बात की ओर इशारा किया है, इस राष्ट्र की एकत्व पर इशारा किया है और आपको समझाया है कि मानवीय मूल्यों की कदर करना भारत के इतिहास में हमेशा से लिखा हुआ है। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं सकी, हालांकि मेरा आना बहुत मुश्किल था, मुझे लगा आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आपसे इजाज़त